नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। ओनली न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। कहीं जाइए नहीं, क्योंकि जो थंबनेल है वो वाकई सच है और खबर भी बिल्कुल सटीक है। जज साहब चाय और बिस्कुट के लिए नाराज हो गए। ये मजाक वाली बात तो है, एक बार में लगता है, लेकिन जरा सोचिए कि जब आपका केस सॉल्व नहीं होता है, उसके लिए जज साहब परेशान नहीं होते। हजारों केस पेंडिंग पड़े हैं जिले में, उसके लिए वो जज साहब नहीं होते हैं परेशान। लेकिन बिस्किट, दालमोट, इस छोटी छोटी चीजों पर नोटिस जारी कर। मेरे साथ है मेरे सहयोगी मानस, और बहुत खास नजर रखते हैं वो इन कानूनी मसलों पर, अदालती मसलों। मानस जी, क्या लगता है, ये पहले मैं दर्शकों को बता दूं पढ़कर चिट्ठी जो हुआ है, या फिर आप शुरू करते हैं? आप थोड़ा सा दर्शकों को थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। बिल्कुल, मैं बता दूं कि दरअसल मामला जनपद गोंडा का है, उत्तर प्रदेश। एक अर्दली होता है जज साहब का, उसको जो है जज साहब ने कहा कि साहब चाय लेकर आओ और बिस्कुट लेकर आओ। वो चला गया, वो गया और उसकी जगह दालमोट लेकर आया, बिस्किट नहीं लेकर आया। उसके बाद उसी पर जज साहब भड़क गए, लाल पीले हो गए, खतरनाक तरीके से नोटिस जारी कर दिया। स्क्रीन पर आपने वो नोटिस दिख रहा है, हम बीच बीच में चलाया भी करेंगे नोटिस। मानस जी, क्या कहते हैं? देखिए, सबसे अहम बात जो आपने कहा, यहाँ जज साहब ने अर्दली को नोटिस जारी किया, किस लिए? आपको बेसिक समझना पड़ेगा। किस लिए नोटिस जारी किया जज साहब ने? क्योंकि मैडम आई थी, उनकी मैडम आई थी, नमकीन ले आया, वो बिस्किट नहीं लेकर आया, और एक जज साहब ने नोटिस जारी कर। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा जज का जो लिमिटेशन हमारे देश में। जज को हमने इतनी सुपर पावर दे रखी है सौरभ, क्योंकि ये एक जिला जज की बात कर रहा हूं जो अपने अर्दली के ऊपर ऐसे भड़क रहे हैं। किसी भी जज के सामने कोई भी व्यक्ति जाकर के आप अपनी बातों को भी सही तरीके से नहीं रख सकते हो। अब सोचिए, अर्दली के साथ ये किया जा रहा है। ये तो छोटी बात हुई, राष्ट्रपति तक को भी आदेश दे दिया जा रहा सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा कि राष्ट्रपति 3 महीने में कोई फैसला ले लेंगे, और अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर लिया जा रहा। अब खुद सोचिए कि जजों पर मानस जी, इलाहाबाद मैं एक और मैं आपको ऐड कर देता हूं मामला। इलाहाबाद का ही मामला है, जिसमें जज साहब ने क्या किया, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन लेट आ रही थी 2 घंटे, तो लेट आने की वजह से जो टीटी है वहां का और जो स्टेशन मास्टर है, उन पर ही नोटिस जारी कर। अब क्या लगता है कि वो जज साहब नोटिस जारी कर दिए, तो क्या वो स्टेशन मास्टर ट्रेन दौड़ कर लेकर चले आते क्या इनके लिए? ये भी एक मसला है। ये मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं, ये लोग अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। काला कोट पहनकर ये समझते हैं कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर बैठे हैं। देखिए, आपने जो कहा ना, ये किसी भी काम का, किसी भी चीज का ये वो प्रक्रिया नहीं होती है कि आप स्टेशन पहुंचे, ट्रेन लेट आई और आप पूरे डिपार्टमेंट को सस्पेंड कर दें। आपको ये पावर नहीं मिली हुई। आपको जुडिशरी पावर मिली हुई है कि आप किसी मुकदमे पर साक्ष्य और सबूत के साथ फैसला देंगे। जब तक साक्ष्य सबूत नहीं होगा, तब तक आप भी बेकार हैं, आप भी फैसला नहीं दे सकते। और आपके पास एक फैसला है। आपको सौरभ बताऊं, उपराष्ट्रपति ने, मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जहां पर एक अर्दली की बात आपने की कि अर्दली चाय नमकीन नहीं लेकर आया, चाय के साथ नमकीन या बिस्कुट लेकर नहीं आया, उनकी मैडम आई हुई थी कोर्ट में, तो वो बिस्किट लेकर नहीं आया, नमकीन लेकर आया। मैं नोटिस पढ़कर एक बार बता देता हूं, चर्चा कीजिएगा। लिखते हैं, तारीख आज दिनांक 30/5/2025 को लंच के समय मेरे विश्राम कक्ष में सिविल जज नवीन गोंडा सुश्री समिष्ठा साहू मिलने आई थी, जिस पर मेरे द्वारा आपको चाय बिस्कुट लाने के लिए कहा गया, जबकि आपके द्वारा
केवल 2 चाय लाई गई। मेरे द्वारा पुनः बिस्कुट लाने को कहा गया, किंतु आपके द्वारा बिस्कुट ना लाकर खराब पुरानी स्थिति में, जिसमें गंध सी आ रही थी, दालमोट रखी गई सामने, जबकि अलमारी में 2 डब्बे अच्छी स्थिति में बिस्कुट रखे हुए हैं। बावजूद उसके आपके द्वारा जानबूझकर खराब पुरानी दालमोट रखी गई, जो कि फेंकने की स्थिति में थी। इस संबंध में आपका अपना स्पष्टीकरण 31/5/2025 को समय सुबह 10:30 पर प्रस्तुत करें, और यह आप स्वीकार करें कि आपको जानबूझकर घोर त्रुटि आपसे। देखिए, एक चीज यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि जो नोटिस है, नोटिस कोर्ट किस चीज के लिए जारी कर सकता है? नोटिस अर्दली के चाय ना लाने पर जारी हो रहा है। मतलब जज साहब के अंदर ये ऐसे उनके अंदर जो कहते हैं टेंडेंसी आ चुकी है कि वो हर मामले पर नोटिस जारी कर दे। आपने देखा आपने दालमोट और बिस्किट वाला आपने किस्सा बताया, जो कि वाकई में जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। आपने बताया इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन लेट आती है, उस पर टीटी को इशू कर देते हैं, स्टेशन मास्टर को इशू कर देते हैं लेटर, उसका जवाबदेही को लेकर के। आप ये तो छोड़िए साहब, ये साहब लोग जब सड़कों पर चलते हैं, जब साहब लोग, तो इनके साथ एक गाड़ी चलती है पुलिस की जिप्सी। आम आदमी जिसके टैक्स के पैसों से जज साहब का डीजल और पेट्रोल भरी जा रही है और जिप्सी भी चल रही है, उसी आम आदमी को दरकिनार करते हुए, किनारे करते हुए, सायरन बजाते हुए कि जज साहब निकल जाते हैं और आम आदमी वहीं पर परेशान होता रहता है और जज साहब को रास्ता दे दिया। अगर इतना ही अच्छा वीवीआईपी कल्चर है तो जज साहब के लिए भी प्रोटोकॉल डिसाइड कर दिया जाए कि जब जज साहब किसी भी रास्ते से निकले तो उन रास्तों को बंद कर दिया जाए, जैसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के लिए अमूमन होता है। लेकिन ऐसा प्रोटोकॉल कहीं नहीं दिया गया। तो आखिरकार इस प्रकार से कुछ जो भी वीआईपी ट्रीटमेंट चल रहे हैं, इन ट्रीटमेंट्स पे बात होनी चाहिए। देश में हर कोई एक समान नागरिक, संविधान हमको संविधान की बात मानस जी वो ठीक है, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन ये नोटिस आपने दे दिया और आपके यहाँ इतनी लाखों केस पेंडिंग है उस जज से। देखिए, हम इस देश के लोकतंत्र में बैठे हुए हैं। जज साहब भगवान नहीं है। पहली बात, ऐसे केस में आप नोटिस जारी कर रहे हैं, क्या हम सवाल नहीं पूछ सकते हैं कि क्या उस जिले के सारे पेंडिंग केसेस को आपने खत्म कर दिया, आपने सुनवाई कर ली, तब जाके दालमोट का जो बचा था उस पर आप ये नोटिस जारी कर रहे हैं? क्या कोई इंपॉर्टेंट केस पर जहां नोटिस जारी होना चाहिए था, क्या रोजाना नोटिस जारी हो रहा है? ये सवाल है। और आपसे भी अनुरोध है कि आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि जब आप कोर्ट कचहरी में जाते हैं, मानस जी, अश्वनी उपाध्याय ने अभी 2-3 दिन पहले वीडियो दी थी, हमने उसको चलाई है। उन्होंने कहा है, मेरे आरोप नहीं, अश्वनी उपाध्याय ने कहा है कि जिला जज 5 लाख रुपए में बिक रहे हैं। 5 लाख रुपए। क्या कहेंगे इस पर? आपने जो कहा अभी ना कि जिला जज कोई भगवान तो नहीं, ये कोई भी जज अगर भगवान भी हो, मेरे सुन लीजिए, क्योंकि ये इसी पर जिक्र होता है ना, संविधान सबसे ऊपर। आपके कोई भी कुरान, गीता, जो भी चीजें हैं, अगर रख दिया जाए तो सबसे ऊपर कौन है? संविधान। आपको के हिसाब से चलना। संविधान में आपको रखा गया है, आप कानूनी निर्णय लेंगे। न्यायपालिका का काम है, जज का काम है निर्णय लेना, लोगों को न्याय देना। अब ऐसे में आपके नमकीन बिस्किट में कमी रह गई, आप उसके नोटिस जारी कर रहे हो। ठीक है, अगर उसकी गलती थी तो उससे स्पष्टीकरण मांग लेते, उससे बोल देते ऑफिस में कि इसकी गलती है और वो स्पष्टीकरण देता। लेकिन आप नोटिस जारी कर रहे हो उसके लिए। एक चीज और, इस केस में मैं स्टडी कर रहा था तो मैं एक चीज पाया कि पूरे नोटिस में ये कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि ये कानूनी रूप से बहुत चढ़े हुए लोग होते हैं जज साहब लोग। इस नोटिस में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि तुम्हारे द्वारा लगातार ये गलतियां हो रही, लगातार ये गलतियां हो रही है, कहीं नहीं लिखा है। अगर मानस जी लगातार गलती कर रहा है,
जानबूझकर आपसे दुश्मनी निकाल रहा है ऑफिस टाइम में, मानते हैं वो अधिक मतलब वो भी सरकारी नौकरी कर रहा, आप उसको जारी कर देते हो। लेकिन आपकी मैडम आई हुई थी, उनका नाम मेरे को मतलब मैं नाम उनका बाकायदा लूंगा, समिष्ठा साहू आई हुई थी। तो समिष्ठा साहू जी को साहू जी के सामने ये हुई, इसलिए उन्होंने ये नोटिस जारी। देखिए प्रथम दृष्टयांत ये लगता है, क्योंकि उसमें कहीं नहीं लिखा है कि आप ये बार बार कर रहे हैं पूरी नोटिस में। क्या लगता है? ये देखिए, इसमें एक चीज बड़ा प्रमुख है। जिस तरह से बातें आप कह रहे हो कि जज साहब ने नोटिस जारी किया, जो कुछ किया यहाँ पर, वही अर्दली, जिस अर्दली के लिए नोटिस जारी किया वही अर्दली उसी अदालत में, मैं उस वहां की बात नहीं कर रहा हूँ, देश भर के अदालतों की बात कर रहा हूँ, वही अर्दली 100-200 रुपए ले लेकर के केस को इधर उधर करता है और पैसा उसी अदालत में लिया जाता है। लेकिन उस काम के लिए वहां भ्रष्टाचार वो कर रहा है, शायद वो पैसा जज साहब तक भी पहुंचता है। और ये जाने माने वकील कई कह चुके हैं, 100-200 रुपए में मत पड़िए मानस जी, 100-200 रुपए मत पड़िए। मैं उदाहरण, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं उदाहरण दे रहा हूँ केस को लेकर के, केस इधर उधर करने के लिए। मैं उस बात पर आ रहा हूँ, लेकिन मैं फिर दर्शकों के सामने कह रहा हूँ, अश्विनी उपाध्याय की वर्डिंग है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, उनकी वर्डिंग अभी 3-4 दिन पहले की, मेरे पास तो प्रूफ रखा है कि 5-5 लाख रुपए में जिला जज दिख जाते हैं। नहीं, मैं जिला जज की बात, मैं केस को इधर उधर करने के लिए अर्जुन पैसे लेता है। वो देखिए, डेली इतने केसेस होते हैं, इतना पैसे आते हैं, वकील के थ्रू आ रहे हैं, किसी और के थ्रू आ रहे हैं, केस के लिए पैसे आ रहे हैं, केस को आगे बढ़ाने के लिए पैसे आ रहे हैं, दोनों पार्टी की तरफ से पैसे आ रहे हैं। ये पैसे सामने खुद जज नहीं लेता। आपको एक जब केस आपने छेड़ ही दिया तो 2 केस की बात जिक्र करता हूं आप सभी दर्शकों से, आप जो इसको जरूर करिएगा। अभी मामला आया है दिल्ली के राउंड रेवेन्यू कोर्ट का, जहां स्पेशल जज थे सीबीआई और ईडी के। वो स्पेशल न्यायाधीश साहब का नाम नहीं आया, लेकिन वहां पर एक महिला जो जीएसटी के मामले में जेल में थी, उसके साथ 3 और लोग जेल में थे। जज साहब का एक स्टोर रिकॉर्ड कीपर था, वो रिकॉर्ड कीपर जज साहब का डील करता था पैसों की। तो होता क्या है, एक मैडम थी जिनसे पैसा मांगा जाता है 90 लाख रुपए, कि आप 90 लाख रुपए दीजिए, आपका जीएसटी के केस में आप क्या करेंगे, आपको जमानत मिल जाएगी। वो मैडम क्या करती है, वो पैसे 90 लाख नहीं देती, लेकिन उन्हीं के साथ 3 केस और थे 3 लोगों के, उन लोगों से 1-1 करोड़ रुपए की डिमांड करी गई और उन लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए दे दिए और वो उन लोगों को जमानत मिल गया उस केस में। अब आपको बता दूं इस मामले में क्या हुआ आगे, क्योंकि उस महिला के पति जो माफ कीजिएगा बहनोई जो थे, वो कोर्ट में अधिवक्ता थे, उन्होंने क्या किया, इसकी शिकायत की, कैसा मामला आ रहा है। तो एंटी करप्शन ब्यूरो, चूंकि मामला जज के ऊपर डायरेक्ट नहीं था, एंटी करप्शन ब्यूरो रिकॉर्ड कीपर के ऊपर जांच करती, जांच में साक्ष्य और चीजें सही पाई जाती, लेकिन इसके बावजूद भी जज का नाम नहीं आता। और फिर क्या होता है, वो जो महिला थी उसके परिवार से जिन लोगों को 3 लोगों को जमानत मिली थी, वो संपर्क करते हैं और वो कहते हैं कि एक काम करो, आप 90 लाख रुपया देके मामला निपटा लो, हमने 1-1 करोड़ रुपया देकर के मामला निपटाया है और आप भी 90 लाख रुपए देकर के मामला निपटा लो, क्यों पड़े हो चक्कर में। और ये सिर्फ एक केस नहीं था, इसके अलावा 3-4 केस और फाइल हुए। अगर केसेस नहीं होते तो एक लाइन और कहूंगा आपको, नोट कैसे बरामद होगा। एंटी करप्शन की ब्यूरो की टीम कोर्ट पहुंचती है और कहती है मुझे जज साहब के खिलाफ कार्रवाई करनी, आप आदेश दे। तो कोर्ट कहता है, कोर्ट का सुन लीजिए, कोर्ट कहता है देखिए जज साहब के खिलाफ कोई ऐसे साक्ष्य नहीं है, इसलिए आप जांच नहीं कर सकते हो, एक काम करिए आप जांच जारी रखिए। उसके बाद क्या होता है, उस जज का राउंड रेवेन्यू कोर्ट से जो स्पेशल में थे, उनका ट्रांसफर हो जाता अभी 20 मई को। याद करिए, अभी हाल ही फिलहाल में जस्टिस यशवंत वर्मा का भी ट्रांसफर हुआ था और उसकी जज का भी ट्रांसफर हो गया। अब सोचिए क्या मामला हुआ होगा। मतलब जस्टिस वर्मा का केस तो एक हाईलाइट लाइमलाइट में आ गया, तो आज बात हो रही है। ऐसे केसेस तो आते ही नहीं है। हाँ, नहीं आते हैं, ये नहीं आते जो अमूमन रोज हो रहे हैं, मुझे लगता है। तो मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया है कि आपने छोटी सी बात को लेकर के अब इतना भ्रष्टाचार, एक जीएसटी के मामले में जब 90 लाख 1 करोड़ रुपए जमानत के लिए मांगे जा रहे हैं,
तो सोचिए फिर क्या होता होगा और अन्य केसों के लिए। उसके बाद बिल्कुल महिला आरोप लगाती है, और महिला पता क्या आरोप लगाई, उसने कहा जज साहब ने भरी कोर्ट में मेरे वकील के सामने कहा अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हारा केस इतना लंबा खींचूंगा और तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। यहाँ तक उस महिला ने आरोप लगाया है। अब इसमें सच्चाई कितनी है तो जांच पता होगी, जांच से पता चलेगी, लेकिन जांच होगी तब जज साहब के खिलाफ ना, तब तो पता चलेगा। अभी तक तो महिला ही आरोपी है। मैं तो कहा, आपने बिल्कुल सही कहा। ये तो बहुत दूर की बात है कि महिला ने कहा क्या सुना गया। अरे जब जज साहब पर हाथ ही नहीं रखा जाता है तो इतने बड़े आरोप की जांच कहां से हो? इतना दूरगामी आरोप कि एक महिला कह रही है कि जज साहब ने पैसा मांगा, ना तो वीडियो रिकॉर्डिंग ना तो ऑडियो रिकॉर्डिंग। जब दिल्ली में नोटों की बोरियां मिली, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, एक हफ्ते तक उसको छिपा कर रखा गया, जब सोशल मीडिया पर आया तब जाकर हमारा स्पेशल जो हमारा स्ट्रीम मीडिया उसको उठाता है, तब जाकर बात आती है, उस पर भी ट्रांसफर का खेल होता है। तो आप सोच लीजिए कितनी नीचे ये लोग गिर गए। कमेंट्स बॉक्स में आप सब बताएं कि दरअसल हमारे देश की न्याय व्यवस्था क्या कुछ खास लोगों के लिए होती, बिकी है नहीं बिकी है ये हम आप पर छोड़, लेकिन कुछ खास लोगों के लिए ही कुछ खास ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि ऐसे भी केसेस देखे गए। और बाकी आप स्वयं बताएं कि जो है क्या कितना भ्रष्टाचार है हमारे जस्टिस सिस्टम में। बहुत बहुत धन्यवाद, मानस जी हमारे साथ जुड़े थे। और आपसे अनुरोध है कि आपको अगर लगता है कि हम देश हित की खबरें चला रहे हैं तो हमारे नंबर 9717458653 पर अधिक से अधिक यूपीआई के माध्यम से हमें सहयोग करें। बने रहे, बहुत बहुत